ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज द्वारा विरचित बड़ा ही प्यारा ग्रंथ, और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं भगवान। पार्ट 2 लेते हैं और इसमें कल का सत्संग भी थोड़ा सा लेते हैं संगति की तरह। तो किस तरह से बताया था स्वामी जी ने कल सत्संग के लास्ट में कि हम नर्मदा किनारे हंडिया के उस पार आत्माराम बाबा की समाधि का दर्शन करने गए थे। लोगों ने बताया कि बाबा को 104 डिग्री बुखार आया हुआ है और शरीर थर थर काँप रहा है। इसी बीच में एक फ़कीर मिलने आ गए। लोगों ने कहा कि आपसे मिलने के लिए एक साधु फ़कीर आए हैं। उन्होंने झट अपना ओढ़ा हुआ कंबल उतार कर रखा और खड़े हो गए। बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार करने लगे। फ़कीर ने देखा कि वह कंबल तो उतार कर अलग रखा हुआ है, थर थर काँप रहा है। वाह भगवान वाह। फ़कीर ने देखा कि वह कंबल जो उतार कर अलग रखा हुआ है थर थर काँप रहा है। फ़कीर ने पूछा, यह क्या है? बाबा ने कहा, मैंने अपने बुखार से कह दिया है कि जब तक मैं इस फ़कीर से बात करता हूँ तब तक तुम कंबल में रहो। तो कंबल में बुखार है और मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ। अब यह चमत्कार की बात है। वहाँ लोगों ने हमको ऐसा सुनाया था, वासानी जीनानी यथा विहाय नमानी घृणाति नरो उपराणी। यह जो सांसारिक घटनाएं हैं उनको आप इस शरीर रूपी कंबल के साथ जोड़ दें। स्वयं इससे अलग होकर के अपने चित्त से हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने हो जाएं या निष्क्रिय होकर परमात्मा के साथ एक हो जाएं। देखो, भले यह शरीर का कंबल कांपता रहे, वाह भगवान वाह, भले यह शरीर का कंबल कांपता रहे, लेकिन आप इस बुखार से छूट जाएंगे। यह शरीर छोड़ने का अभ्यास भी कैसा होना चाहिए। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। अर्थात तो ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, आप स्थूल शरीर के साथ चिपके हुए आसक्त नहीं हैं। आप सूक्ष्म शरीर के साथ चिपके हुए आसक्त नहीं हैं। तब गलती कब होती है? जब आप शरीर रूपी कंबल को उतार कर अलग नहीं रखते हो और उसके कांपने पर स्वयं भी कांपने लग जाते हो। आप स्वयं को असंग साक्षी स्वरूप जानो, समझो और अनुभव करो। आपको एक बात सुनाते हैं। एक बार हम लोग सारे हिंदुस्तान में तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन में घूम रहे थे। हम कोई 4 बार तीर्थ यात्रा पर गए हैं और प्रत्येक बार कोई 3-3 महीने रेलगाड़ी में अपना समय बिताए हैं। खाना पीना सोना रहना सबका सब रेलगाड़ी में। सोते कहीं रेलगाड़ी में और जागते कहीं रेलगाड़ी में। श्रीनाथ द्वारा में गाड़ी पहुंची। वह स्टेशन से दूर है। मोटर से वहाँ गए थे। एक धर्मशाला में जब लोग ठहरे, वहाँ से प्रातःकाल एक लिंगनाथ का दर्शन करने के लिए बसों से जाना था। फिर उदयपुर जाना था, काकरोली जाना था। यात्री लोगों ने क्या किया कि रात को वहाँ खूब खाया पिया, धर्मशाला में सोए। वह झूठी पत्तल कुल्लड़ गंदगी सारी की सारी धर्मशाला में छोड़कर सवेरे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बस पर बैठने के लिए पहुँच गए। अब न तो सुखदेवानंद जी आए और न भजनानंद जी आए। सब के सब यात्री बस में बैठे हुए हैं। आदमी भेजा गया कि वह लोग आते क्यों नहीं हैं, अब तक धर्मशाला में ही क्यों हैं। मालूम हुआ कि यात्री लोग जो अपनी झूठी पत्तल कुल्लड़ और गंदगी धर्मशाला में छोड़ कर आए थे और जहाँ तहाँ थूक कर आए थे, पेशाब कराए थे, दोनों महामंडलेश्वर सुखदेवानंद जी और भजनानंद जी यात्रियों की वह झूठी पत्तल कुल्लड़ वहाँ से उठाकर फेंक रहे थे और पानी डाल डाल कर थूक पेशाब और सब गंदगी धो रहे थे। जब यह खबर यात्रियों के पास पहुंची तब बेचारे बस से उतरकर फिर दौड़े दौड़े उसी धर्मशाला में आए और बोले, महाराज अपराध हुआ, हम लोग सफाई करते हैं। नारायण, वृत्तियाँ कभी सो जाती हैं और कभी काम करती हैं।
आप न सोते हैं न काम करते हैं। आप सचमुच में साक्षी हैं। आप इन वृत्तियों के साथ सचमुच में कोई आपका इन वृत्तियों के साथ सचमुच में कोई संबंध नहीं है। आहा, एक असली होता है और एक नकली। ये आप लोगों को मालूम होगा। 5 लाख की संपदा हमारी पत्नी के पास रहे और 5 लाख की संपदा हमारे पति के पास रहे, इसके लिए दोनों अदालत में नकली डाइवोर्स लेते हैं। दोनों पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। पत्नी के पास भी पैसा और पति के पास भी पैसा, परस्पर मिलते हैं, जुलते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन पैसा बचाने के लिए दोनों अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं। आपका मन काम उपभोग करे, क्रोध हिंसा करे, लोभ बेईमानी तस्करी करे, इसके लिए यदि आप कूट साक्षी बनते हैं तो यह आपका मन के साथ नकली डाइवोर्स है, असली डाइवोर्स नहीं है। जब आप काम उपभोग में मन का साथ देते हैं तब आप अपने मन के गवाह नहीं माने जा सकते। आप मन की की हुई चोरी के, बेईमानी के, काम के, क्रोध के, लोभ के जिम्मेवार ठहराए जाएंगे, क्योंकि आप साथ मिलकर के भोग करते हैं, हिंसा करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं। पहली बात तो यह है कि आप अपनी मनोवृत्तियों को यदि छोड़ना भी चाहते हो तो उनको पवित्र कर लें। दूसरी बात यह है कि आप अपने स्वरूप को जानकर अपनी मनोवृत्तियों को छोड़ते हैं कि बिना जाने छोड़ते हैं। यदि अपने असंग स्वरूप को जानकर छोड़ते हैं तब तो असली डाइवोर्स होगा, असली तलाक होगा। यदि आप अपने साक्षी स्वरूप को जाने बिना ही छोड़ने की भावना करते हैं तो आप भावना के कर्ता हो जाते हैं। असलियत में ज्ञान में और भावना में फ़र्क क्या है, आपको इसको समझा देते हैं। आपको सचमुच कुछ करना पड़ता है और कुछ भोगना भी पड़ता है, इस बात पर आपका ध्यान नहीं जाता है। जिस समय आधे घंटे के लिए आप अपने साक्षित्व को जगाते हैं, उस समय आधे घंटे से पहले साक्षी की भावना नहीं थी और आधे घंटे के बाद भी साक्षी की भावना नहीं रहती है। यदि भावना काल में आपका साक्षीपना जागृत होता है और वह विनश्वर हो गया, असल में आप ऐसे साक्षी हैं जिसमें आधे घंटे की जरूरत नहीं है। काल की कल्पना से साक्षी निराला है। इस शरीर में बैठकर हम साक्षी हैं और ये बेचारे बेईमान सब के सब दुनिया में कर्ता भोगता हैं। और ये चोर बेचारे बेईमान और ये चोर बेईमान सब के सब दुनिया में कर्ता भोगता हैं। ऐसा नहीं होता है। साक्षी है तो सब के सब केवल तुम ही नहीं हो। हृदय के एक कोने में बैठकर मैं साक्षी हूँ, एक शरीर में मैं साक्षी हूँ, एक काल में मैं साक्षी हूँ। कुछ न करने का तो मैं साक्षी हूँ और करने में करने वाला हूँ। यह जो आप अपने साक्षीपने को काल से, स्थान से, हृदय रूप उपाधि से, व्यक्तित्व से, क्रिया से, निष्क्रियता से, भावना से जोड़ते हैं, वह असली साक्षीपना नहीं है। वाह भगवान वाह। जहाँ आप अपने आपको साक्षी बना लेते हैं वहाँ वह साक्षिता जो है वह नकली साक्षिता है। असली साक्षी बने के लिए कुछ थोड़ा सा ज्ञान के आधार पर तत्व ज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश तीनों का सम समय में और युगपत अध्यास होना चाहिए, और वह भी ईमानदारी से। आप दूसरों को धोखे में डाल सकते हैं कि भाई हम तो गवाह हैं, बेटे से हमारा क्या रिश्ता है। हाँ नारायण ऐसे कह देते हैं। कई बार कई मिनिस्टरों की चर्चा आई है कि उनका बेटा बेईमानी में या ब्लैक में पकड़ा गया तो उन्होंने कह दिया कि भाई अब हमारा बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। वे कानूनी तौर पर छूट जाते हैं। देखो उनके बेटे के साथ भीतर का जो रिश्ता बना हुआ है उसके बारे में वे जनता को धोखा दे सकते हैं, कानून को धोखा दे सकते हैं, सरकार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा को धोखा नहीं दे सकते। वाह भगवान। वे बेटे के साक्षी नहीं हैं, वे तो बेटे के साथ मिले हुए हैं और उसके लाभ हानि में जिम्मेवार हैं। भला जैसे मिनिस्टर लोग चाहे पुराने चाहे नए कानून के ढंग से या दूसरों की नज़र से अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, वह बात दूसरी है। और ईमानदारी के साथ उनके साथ अलग रहना वह दूसरी बात है। जिस समय यह अलगाव का चिंतन होता है उस समय एक तो खोज ठंडी पड़ने लगती है और दूसरा यह आलस्य आता है कि
इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। खोज की कमी और आलस्य अपने साक्षीपने के जागृत रहने में विघ्न बताता है। आप ध्यान रखें। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।